हेलो बच्चों, वेलकम है आपका रीड टू लर्न चैनल पर। आज हम कक्षा 6 की मैथ के अगले क्रम पर, जैसा कि आप श्यामपट पर देख पा रहे हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, 1, 2, 3, 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या, स्थानीय मान और प्रसारित रूप, इन बिंदुओं पर आपके सामने चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम हम आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बात करेंगे। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा, ये एक संख्या का सीक्वेंस है कि माने आप किस प्रकार से संख्या को क्रम में लगा पाते हैं। आरोही को आप इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही को आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब हम चलते हैं आरोही क्रम। एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम कोई संख्यांक लिखते हैं कई। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 392, 934, 88, 5275 या 4080। इस प्रकार से हमने संख्यांकों का समूह लिया और इस संख्यांकों में से हमें इसे आरोही क्रम पे लिखना है, ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर पर लिखना है। आरोही क्रम को, जैसा कि मैंने पहले बताया, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि आरोही शब्द क्या है। पहले इस पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाएंगे। आरोही का मतलब होता है आपने एक शब्द सुना होगा, पर्वतारोही। पर्वतारोही बच्चों आपने शब्द सुना है ना। बताइए, पर्वतारोही किसे कहते हैं? जो लोग पर्वत पर चढ़ते हैं उन्हें हम पर्वतारोही कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि पर्वत पर चढ़ते हैं। तो जब हम आरोह, देखिए यहाँ पर शब्द छुपा हुआ है, पर्वत पर आरोह करने वाला, पर्वत पर चढ़ने वाला ही पर्वतारोही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पर्वत पर चढ़ते हैं। तो बताइए, जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं या सीढ़ी पर चढ़ते हैं, छत पर जाते हैं ना आप, तो छत पर जाते हैं तो आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना। तो बताइए, पहले आप एक कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम रखते हैं, फिर तीसरा कदम रखते हैं, ऐसा ही तो चढ़ते हैं। पहली सीढ़ी चढ़ते हैं पहले आप, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं ना बच्चों, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पर इस बात को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आरोह माने क्या होता है। आरोह माने होता है चढ़ना। तो चढ़ने, देखो चढ़ते कैसे हैं, यानी पहले हम सबसे छोटी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। यानी हम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप ऐसा ही तो चढ़ते हैं। देखिए चित्र पे देखिए, पहले आप पहले स्टेप पर चढ़ते हैं, पहले पायदान पर, फिर दूसरे पायदान पर, फिर तीसरे पायदान पर, फिर चौथे पायदान पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम में भी बच्चों पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ठीक है। याद रहेगा ना, आरोही क्रम में पहले कौन सी संख्या लेते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो ये भी जो संख्यांक लिखे हुए हैं, इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है बच्चों 88, ठीक है। तो 88 हो गया। फिर इसमें हम एक छोटा और बड़ा का चिन्ह भी लगा देते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उधर आप ऐसा चिन्ह घुमा दीजिए,
ठीक है। फिर अब इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो दूसरी संख्या देखिए 88 को आप छिपा दीजिए। अब 88 को छोड़ के, चूंकि 88 आपने लिख दिया, अब इसके बाद बची कितनी? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। अब इसमें देखिए सबसे छोटी कौन है बच्चों? तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 392, ठीक है, 392। अब फिर देखिए इसके बाद कौन सी छोटी है? ये दो हो गई, है ना। अब दो हो गई तो इसके बाद देखिए कौन सी छोटी संख्या है? तो फिर आप देख पा रहे हैं कि 934, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कौन सी छोटी है? अब आपने इस 88 को भी लिख दिया, 392 को भी लिख दिया, 934 को भी लिख दिया, तो अब तो ये पूरी संख्याएं लिख गई। अब बची दो संख्याएं। दो संख्याओं में देख लीजिए कौन सी छोटी संख्या है। तो आपको, जैसा कि आपने कल देखा था कि जब दो में चार चार अंक हैं तो हम सबसे बड़े स्थान वाले अंक को देखेंगे। तो सबसे बड़े स्थान वाला अंक 5 है, तो ये बड़ी है, तो हम सबसे छोटी कौन सी? इसमें दो में 4080, ठीक है। फिर अब लास्ट में एक संख्या बची बच्चों 5275, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको आरोही क्रम में लिखना आ गया, ठीक है। अब हम आपसे प्रश्न करें, उदाहरण माने पूछें कि आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं, तो आपको तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए कि हमने आरोही को हमने कैसे सीखा था? पर्वतारोही से। पर्वतारोही से या सीढ़ी पर, आरोह माने क्या होता है? चढ़ना, तो पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला, ठीक है। अब हम चलते बच्चों इसी का उल्टा देखते हैं। उल्टा में क्या देखना है हमको? आरोही के विलोम में क्या होगा बच्चों? अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? अब समझ लीजिए, जब चढ़ना, तो चढ़ना माने आरोह, तो उतरना समझ लो, दिमाग में इस बात को ध्यान रखो, उतरना, ठीक है। तो जब उतरेंगे हम, तो उतरेंगे तो सबसे ऊपर चढ़े रहेंगे। जब सबसे ऊपर चढ़े रहेंगे का मतलब सबसे ऊंचा यानी सबसे बड़ा। तो अवरोह, अब हमें उतरना है, ऐसा दिमाग रखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या अब आपने यहाँ पर लिख ही लिया है, तो उसी से उल्टे क्रम में लिख दीजिए 5275। ये क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या। अब इससे छोटी उतरते जाएंगे हम, है ना। तो जो सबसे बड़ी है उधर ऐसा घुमा देते हैं चिन्ह, ठीक है। फिर हम देखिए 4080, ठीक है ना। फिर इसको इसी क्रम में, उल्टे क्रम में चलते जाएंगे बच्चों 934। फिर इसी क्रम में चलते जाएंगे बेटा 392। फिर क्या होगा बच्चों? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 88, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये हो गया आपका अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही क्रम ये हो गया बच्चों, आरोही क्रम माने असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों आज हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम को सीखा, ठीक है। अब आपकी अपनी पुस्तक में बच्चों पेज नंबर 5 पर ये आरोही और अवरोही के सवाल दिए गए हैं। ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 5 पर, पेज 5 पर ये आरोही और अवरोही के सवाल दिए गए हैं। यह आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों, अब अंकों के बारे में थोड़ी सी बात सीखते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा टॉपिक मेरा क्या है? 1, 2, 3, 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1 व 2 या 3 या 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या में क्या संबंध होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या ध्यान रखना, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब 9 के बाद हमने क्या लिख दिया बच्चों? 10, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 1 में 1 अंक है, 2 में भी 1 अंक है, 3 में भी 1 अंक है, 4 में भी 1 अंक है, लेकिन 10 में कितने अंक है बच्चों? 2 अंक है, ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर एक बात सिखाने जा रहे हैं। क्या बात है बच्चों? ध्यान से समझिए। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या
ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 9 है। और उसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। ठीक है, 9 में 1 आपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अब जब 10 प्राप्त हुआ तो अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 2 9 हो जाएंगे। भाई 1 अंक की 1 9 है तो 2 अंक की 2 9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें धन 1 जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो बेटा 10 दाहम 100 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है। अब इसी प्रकार से यदि हम कह दें कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या बराबर कितनी है? 3 अंक की। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9 अर्थात 999। और इसमें हमने 1 जोड़ दिया बच्चों, तो देखिए कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 1000। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को देखिए, इसके आर्डर को देखिए, आप इसके सीरियल को देखिए, तो आप पाएंगे कि 1 अंक में की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया तो 2 अंक की संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन जो 2 अंक की संख्या प्राप्त हुई बच्चों, तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई। मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात को? देखिए, अब आगे चलते हैं हम 10 के आगे लिखते हैं 11, फिर ऐसे लिखते हैं 12, फिर आगे ऐसे लिखते हैं 13, और 13 से लेकर हम ऐसे बढ़ते 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 90 8 98, 90 9 99 और 10 दाहम 100, ऐसा गिनती लिखते हैं ना। तो जब आप ऐसा गिनती लिखते हैं तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी ना हो गई ये, और 2 अंक की सबसे बड़ी ये देखो 99 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। ठीक है, अब 3 अंक, अब इसके बाद 3 अंक चलेगा बच्चों। ठीक है, 100 के बाद, तो 100 के बाद चलेगा तो फिर ऐसे 998 और 999, फिर क्या आएगा बच्चों? 1000। तो अब ये देख लीजिए बच्चों कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999, और उसके अगली संख्या क्या हो गई? 1000। यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको, और यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। 2 बातों को विशेष ध्यान देना है। अब फिर से इसी बात को मैं समझा रहा हूँ, फिर से देखिए, यानी कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? अभी आपने देख लिया, इसमें 9। ठीक है, अब इसमें आपने 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया तो 10 आ गया। 10 क्या है? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। यहाँ पर देखिए, और इसमें जस्ट 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ गई। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? वो बड़ी संख्या क्या है? 999। इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक है, तो यदि हम आपसे कहें कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 9। तो 1 2 3 4 5 6 9। ठीक है, अब इसको आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 6 9, इसको आप ऐसा पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, और लाख है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 9 लाख, फिर 99,999। ठीक है, तो आप बच्चों 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999, और यदि किसी भी बड़ी संख्या को आप 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे की अंक की संख्या की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है।
ठीक है, आपके बात समझ में आ गई कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई बच्चों। तो आपको हमने ये अंकों के थोड़े से गुणधर्म के बारे में बताया कि बड़ी और छोटी संख्या को कैसे आप त्वरित रूप से पहचान पाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यह पेज नंबर 5 में इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं, आपको मैंने समझा दिया।